राहुल गांधी को बंगला खाली करने का मिला नोटिस। 22 अप्रैल तक खाली करना होगा 12 तुगलक लेन का बंगला। सांसद की हैसियत से मिला है राहुल को सरकारी बंगला। 19 साल से 12 तुगलक लेन में रह रहे हैं राहुल गांधी। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत के निचले कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर ही राहुल गांधी को संसद सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया और राहुल को अयोग्य घोषित हुए 2 दिन बीते थे कि राहुल गांधी से उनका सरकारी आवास खाली करने की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल की सांसदी जाने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया है। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा जा चुका है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करना होगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सांसद बनने के बाद 12 तुगलक लेन का बंगला आवंटित किया गया था। सूरत की लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई थी। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय से राहुल की सदस्यता रद्द करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें भी 23 मार्च से राहुल की संसद सदस्यता को रद्द किए जाने का ऐलान किया गया था और 23 मार्च से राहुल को बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। यानी जितना समय लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी अदालत में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दिया है, उतना ही समय हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को दिया है। वैसे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि संसद सदस्यता जाने के बाद अगला नंबर राहुल के सरकारी बंगले का ही है। इसके बावजूद ये इतनी जल्दी हो जाएगा, इस बात की उम्मीद शायद लोगों ने नहीं की थी। अब जब लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की तरफ से राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जा चुका है, तो यह साफ है कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी 19 साल से इस बंगले में रह रहे थे। 2004 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने ही 12 तुगलक रोड का सरकारी बंगला आवंटित किया था। इस समय उन्हें यह बंगला वायनाड के सांसद की हैसियत से मिला हुआ था। इस बीच इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी की ओर से लोअर कोर्ट के फैसले को सूरत के सिविल कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो गई है। अगर सिविल कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देता है और उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है, तो राहुल गांधी को बंगला खाली करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राहुल की सजा पर रोक नहीं लगती है, तो फिर उनके पास बंगला खाली करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की सोच को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। 30 दिनों की समयावधि के बाद कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी Z+ सुरक्षा श्रेणी में आते हैं, लेकिन सरकार पहले से ही राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश में जुटी हुई है और बंगला खाली कराने का नोटिस एक और प्रयास है। राहुल गांधी अडानी मामले में ना बोले, सरकार इसी कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि अडानी समूह में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे डरे हुए थे कि वो सदन में अडानी मामले पर अपना अगला भाषण देने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार के डर के चलते उनकी सदस्यता को ही समाप्त कर दिया गया। संसद सदस्यता से अयोग्य होने के बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को डिस्क्वालीफाई सांसद लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।